खुदा यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। आप सब खुश हैं? आइए खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे और शुक्रगुजारी करेंगे कि उसने हमें ये फजल बख्शा कि हम आज उसकी हजूरी में जमा हों और खुदा के कलाम को सुन पाएं। आमीन। मैं ईमान रखता हूँ मेरे अजीज़ों इस बात पर कि ये खुदा का बड़ा फजल है हम सब पर कि उसने हमें ये वक्त दिया है कि हम उसके कलाम को सुनने के लिए यहाँ पर जमा हैं। बथेरे इस दुनिया से चले गए, इस संडे से पहले चले गए और वो खुदा के कलाम को ना सुन पाए, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अपने खुदावंद खुदा का कि जिसने आप सबको और हमें ये फजल बख्शा कि हम मिलकर उसकी प्रस्तुत कर सकें और उसके कलाम को सुन सकें। आमीन। आइए आज कलाम मुकद्दस में से बड़ी खूबसूरत बातें हम सुनने को हैं और ईमानदारों के तल्लुक से कलीसिया के लिए, ईमानदारों के लिए, चर्च के लिए, खुदा के लोगों के लिए बड़ी खूबसूरत बातें आज हम कलाम मुकद्दस में से सुनेंगे। मेरे साथ देखिएगा इफिसियों उसका 6 बाब, पौलुस रसूल का खत इफिसस की कलीसिया के नाम, उसका 6 बाब, इफिसियों उसका 6 बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत कलाम मुकद्दस में से मैं तलावत करूंगा और इसके साथ चंद एक बातें इसी हवाले में से हम सुनेंगे और सीखेंगे। कलाम में लिखा है, 10वीं आयत से पढ़ूंगा, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। 11वीं आयत में लिखा है, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। खुदा के कलाम को पढ़ने, खुदा के कलाम को सुनने और इस पर अमल करने वालों के लिए खुदा मुझसे बरकत चाहते हैं। सब बोलिए आमीन। मेरे अजीजों, आज हम ईमानदारों के तल्लुक से बात करेंगे कि ईमानदार हालते जंग में होता है। लेकिन इससे पहले कि मैं ईमानदार के तल्लुक से बात करूं या खुदा के उन हथियारों के तल्लुक से बात करूं जिसका जिक्र अब हम कलाम मुकद्दस में से सुनने वाले हैं, पौलुस रसूल ने जब इफिसस की कलीसिया को खत लिखा, तवज्जो दीजिए, बड़ी खूबसूरत बात है, थोड़े वक्त में आप सुनेंगे और सीखेंगे। इस खत को लिखते हुए उसने इसकी पिक्चर हमें कुछ इस तरह से दिखाई है, सुनिए। और इस खत के अंदर उसने कहा कि कलीसिया क्या है? एक बदन है। अगर आप ये पूरा खत पढ़ेंगे, ये थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको बताते आगे बढ़ूंगा कि कलीसिया क्या है? बदन है और मसीह जो है वो कलीसिया का सर है। कलीसिया क्या है? एक बदन है और मसीह कलीसिया का सर है। फिर इसी खत के अंदर पौलुस रसूल ने कलीसिया को एक अमारत कहा है। क्या कहा? एक अमारत। और मसीह को उसी इमारत में जो कोने के सिरे का पत्थर है वो कहा गया है। और फिर इसी खत के अंदर कलीसिया को दुल्हन कहा गया है और उस बीवी का, उस दुल्हन का यानी बीवी का जो शौहर है वो किसको कहा गया है? मसीह को कहा गया है। इन बातों के साथ साथ रसूल अपने खत के अंदर ईमानदारों को मुखातब कर रहा है, चर्च को मुखातब कर रहा है, कलीसिया को मुखातब कर रहा है और वो कहता है कि खुदावंद के सब हथियार क्या करो? बांध लो। खुदावंद के सब हथियार बांध लो। अब हथियार बांधने के लिए चर्च को मोटिवेट किया जा रहा है, चर्च को आगाह किया जा रहा है कि तुम्हें क्या करना है ईमानदारों, खुदावंद के हथियारों को बांधने की जरूरत है। हथियार कब इस्तेमाल किया जाता है? जब इंसान हालते जंग में हो। हथियार कब इस्तेमाल किए जाते हैं? या तो कभी किसी से लड़ाई हो जाए
या इंसान को कोई खतरा महसूस हो तो वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी हिफाजत के लिए वो कुछ हथियार अपने साथ रखता है ताकि वो अपने घराने की हिफाजत कर सके। लेकिन रसूल ये कहता है कि खुदावंद के सब हथियार बांध लो। एक हथियार का जिक्र नहीं है, सब हथियार बांध लो। अब जब सब की बात की जा रही है, जमा की बात की जा रही है, तो यूं मालूम होता है कि जैसे हमला भी जो है वो एक तरफ से नहीं होगा। हमला करने वाला जो है वो एक हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। हमला करने वाला भी तरह तरह के हथियार इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए तो आगे कहा गया है कि आपको भी खुदा के सब हथियार बांधने की जरूरत है। चर्च को बयान किया गया है, बताया गया है, चर्च, कलीसिया, ईमानदारों, तुम्हें खुदा के हथियारों की जरूरत है। ईमानदार को क्यों ये बात कही गई? ईमानदार जो है ये हमेशा ही हालते जंग में रहता है। कोई ऐसा लम्हा नहीं जब ईमानदार की जंग ना हो। कोई ऐसा पल या कोई ऐसी घड़ी नहीं जब ईमानदार की जंग ना हो। लेकिन सब हथियारों की जब बात करेंगे तो यहां पर सब हथियार, और उन हथियारों का मैं जिक्र कलाम मुकद्दस में से करना चाहता हूं कि खुदावंद के सब हथियार ईमानदारों के लिए हैं क्या। और ये जंग खून और गोश्त की जंग तो है नहीं। ये जंग इंसान के साथ कुश्ती तो है नहीं। ये जंग इंसान का इंसान को मारना तो है नहीं। बाइबल मुकद्दस बयान करती है ये जंग खून और गोश्त की नहीं है, बल्कि ये जंग तो तारीकी की उन शरारत की फौजों के खिलाफ है। ये हाकिमों के खिलाफ है जो तारीकी के हाकिम हैं, जो शरारत के हाकिम हैं। ये जंग उनके खिलाफ है। लेकिन इस जंग को जीतने के लिए हमें कौन से हथियार दरकार हैं? क्या इंसानी हथियारों से हम ये जंग जीत पाएंगे? क्या बंदूक से, तलवार से, गोलियों से, तोपों से ये जंग जीत पाएंगे? अगर तो जंग हो इंसानों के साथ तो फिर कह सकते हैं ये जंग तलवार और ढाल की है। फिर कह सकते हैं ये जंग तोपों की है, ये जंग गोलियों की, गन्नों की है। लेकिन ये जंग इंसान की नहीं है। ये जंग खून और गोश्त की नहीं है। ये जंग तो तारीकी के हाकिमों के खिलाफ है, जो कि तारीकी की फौजें हैं, जो शरारत की फौजें हैं। ये जंग उनके खिलाफ है और ये दुनिया के हथियारों से हम ये जंग नहीं लड़ सकते। हम ये जंग नहीं जीत सकते। अगर इनसे लड़ने की कोशिश करेंगे तो ईमानदार जिंदा ना रह पाएगा। और उस जंग को, जो जंग इंसानों की नहीं है, उस जंग को सिर्फ एक तरह से हम जीत सकते हैं, और वो जीतने का जो काम है वो क्या है? खुदावंद के सब हथियार बांध लो। और वो हथियार क्या हैं? आइए कलाम मुकद्दस में आगे बढ़ते हैं। उन हथियारों पर मैं जरा गौर करना चाहता हूँ। आगे जरा पढ़ेंगे 10वीं आयत से अगर आप 18वीं आयत तक पढ़ लें तो आपको इन हथियारों का भी आइडिया हो जाएगा। लेकिन मैं चलते चलते इसको टच जरूर करूंगा। नंबर 1 तो जो दीजिएगा, पहला हथियार, सच्चाई से अपनी कमर कसकर। चर्च तवज्जो दीजिए, पहला हथियार क्या है? सच्चाई से अपनी कमर कसकर। इसका मतलब है कि सच्चाई नाम का कोई हथियार है जिसका जिक्र बाइबल मुकद्दस कर रही है, और उससे क्या करना है? अपनी कमर कसकर। सच्चाई से क्या करना है? अपनी कमर को। अब कमर के कसने का क्या कंसेप्ट है? मैंने जब ये अपनी पैंट पहनी है तो मैंने अपनी कमर पर ये बेल्ट लगाई है। इसी तरह जब फौजी, उस वक्त के रोमी फौजी, जब पौलुस रसूल ने ये खत लिखा है, जब वो अपने आप को लड़ाई के लिए तैयार करते तो वे काम करते थे, अपना यूनिफॉर्म पहनने के बाद ऊपर एक बेल्ट लगाते थे।
अपनी कमर को वो क्या करते थे, बेल्ट लगा के उसको टाइट करते थे। और उस बेल्ट के अंदर होता क्या था, एक तरफ तलवार और उसके साथ मुख्तलिफ और जो आला जात थे लड़ाई के लिए, वो अपनी बेल्ट के साथ लटकाते थे। नंबर 2, कमर कसकर। कमर को कसने का मतलब आपकी कमर की मजबूती है, आपकी कमर की मजबूती है। अगर आपने कभी बड़े बड़े रेसलर्स को देखा हो जो मनों के हिसाब से वजन उठाते हैं, और वो वजन उठाने से पहले अपनी कमर पर एक इतनी चौड़ी जो बेल्ट है उसको मजबूती से बांधते हैं, क्योंकि जब वो वजन उठाते हैं और उस वजन का सारा बोझ जो है वो उनकी रीढ़ की हड्डी पर, कमर पर आता है, इसलिए वो उस बेल्ट को लगाते हैं ताकि उनकी कमर जो है वो स्ट्रेट रहे और मजबूत रहे। लेकिन बाइबल मुकद्दस में सच्चाई से कमर कस के, सुनिए यहां पर यह बात क्यों की गई, ईमानदारों को सच्चाई से अपनी कमर को कसने की जरूरत है कि अगर कभी दुश्मन आप पर वजन डाल भी दे, और उसका वजन होगा क्या, वो अपने झूठ के वजन को आप पर डालेगा, वो बीमारियों के वजन को आप पर डालेगा, वो आपके घर के अंदर अफसुर्दगी लाएगा, उसका वजन आप पर डालेगा, आपके खानदान को बर्बाद करेगा, बर्बादी का वजन आप पर डालेगा। लेकिन अगर ईमानदार की कमर जो है ये सच्चाई से कसी हुई है तो उस वजन का कोई बोझ जो है ईमानदार पर नहीं रह सकता। और दूसरी बात, कमर जो है ये सच्चाई से टाइट है, कसी हुई है, और शैतान के, इब्लीस के डाले गए बोझ से कमर जो है ये झुक नहीं सकती, क्योंकि कलाम ये बयान करता है सच्चाई से कमर कसकर। जब आपकी कमर खुदा के कलाम के मुताबिक सच्चाई से कसी होगी तो दुश्मन जितना मर्जी वजन डाल दे, आप झुकेंगे नहीं, आप झुकेंगे नहीं। नंबर 2 सुनिए, दूसरा नंबर, रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। रास्तबाजी का बख्तर, अब बख्तर जो है ये भी मेरे ख्याल में कुछ लोगों को पता होगा और पता नहीं किसी को पता हो या ना हो। एक कमिश्नर साहब यहाँ पर बैठे हैं, जब कभी हंगामी हालात में ये जाते हैं तो ये बख्तर बंद गाड़ी में जाते हैं, ऐसे है जी। बख्तर बंद गाड़ी के अंदर जाने का मकसद पता क्या है, उस पे गोली असर नहीं करती है। छोटा मोटा बम जो होता है ना, ग्रेनेड श्रेनेड, वो भी उस पर असर नहीं करता। अगर कभी गाड़ी उछल भी जाए, 2-4 कल्टियां खा भी जाए, तो उसके अंदर जो बंदा होता है वो रहता क्या है, महफूज। लेकिन ये जो बख्तर यहां पर जिक्र किया गया, मैं बख्तर बंद गाड़ी का जिक्र कर बैठा हूं, ये बख्तर है जिसे सीने बंद कहते हैं। ये कौन सा बख्तर है जिसको सीने बंद कहते हैं? इन्हें पता होगा, कमिश्नर साहब के फिर वापस इनके पास चलते हैं। कभी हंगामी हालात में आपने कभी वो जैकेट जो है, वो जो जैकेट उसको क्या कहते हैं आप जी, बुलेट प्रूफ जैकेट, वो जैकेट इस्तेमाल की जाती है। उस वक्त रोमी सल्तनत के सिपाही जो थे वो सीसा की जैकेट, वो एक धात होती है उसकी, उन्होंने एक खौल बनाया होता, वो सीने पे बांधते थे। उससे पहले की कई फौजें थी वो चमड़े और लकड़ी का बनाकर अपनी चस्ट पर बांध लेते थे। लेकिन आज के दौर में जो बुलेट प्रूफ जैकेट है वो 4 किस्म की धात से बनाई जाती है, उसमें 4 किस्म की चीज़ें इस्तेमाल होती है। अगर मैं उनका जिक्र करूंगा काम लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको ये जो बख्तर है इसका मैं बयान करता जाऊं। ये सीने पे लगाने वाली एक जो है आपकी चेस्ट को कवर करने वाला एक शील्ड होती है, एक प्लेट होती है, जिसको आज के दौर में फौजी लगाते हैं। और जब गोली मारी जाती है, यहाँ पे लग भी जाए, फौजी फिर उठकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि गोली जो है उसके सीने पर, उसकी बॉडी पर असर नहीं करती है। यहाँ पर मैंने कहा, कलाम में लिखा है रास्तबाजी का बख्तर लगा कर। जब आप रास्तबाज हैं, आप ईमानदार हैं, आप पर तो पहले ही रास्तबाजी का शील्ड, वो बख्तर जिसने आपकी हिफाजत करने के लिए आपको कवर किया हुआ है। अगर दुश्मन आप पर हमला करता भी है, उसका टारगेट आपका दिल है, वो आपके दिल पर फायर करना चाहता है, वो तीर आपके दिल में मारना चाहता है ताकि आपकी डेथ हो जाए।
लेकिन इस बात को याद रखिए, आप रास्तबाज हैं, आप ईमानदार हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से खुदा ने अपने कलाम के वसीला से और यीशु के लहू के वसीला से आपको कवर किया हुआ है। दुश्मन हमला करे भी, लेकिन उसका हमला आप पर कारगर साबित नहीं होगा। उसका हमला आप पर कारगर साबित, उसकी वजह क्या है? क्योंकि शील्ड आप पर लगी हुई है। लिखा है रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। नंबर 3, पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर। नंबर 4, ईमान की सिप पर लगाकर। नंबर 5, निजात का खौद पहनकर। नंबर 6, रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है। नंबर 7, हर वक्त हर तरह रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। कितने हथियार मैंने बताए हैं? कितने हथियार? मैंने तो नंबर काउंट कर करके बताया है। कितने हथियार मैंने काउंट किए हैं? चर्च तवज्जो दीजिए, कितने हथियार मैंने काउंट किए हैं? 7। और दूसरी बात, ईमानदार के पास इन तमाम हथियारों का होना इंतहाई जरूरी है। ईमानदार के पास इन तमाम हथियारों का होना इंतहाई जरूरी है। हो सकता है कि हमला करने वाले के पास इससे ज्यादा हथियार हों, जैसे झूठ। हमला कौन करता है? इब्लीस। और इब्लीस को कहा क्या गया है कलाम के मुताबिक? झूठों का उसका पहला हमला झूठ, जो उसने आदम और हवा पर इस्तेमाल किया। पहला हमला उसने कहां पर इस्तेमाल किया? झूठ। आदम और हवा पर इस्तेमाल किया। उसने कहा तुम किसकी मानद बन जाओगे? खुदा की मानद। तुम ये फल खाओ, तुम ये फल खाने के बाद किसकी मानद बनोगे? खुदा की मानद। लेकिन याद रखिए, झूठों का बाप उसे कहा गया है। उसे क्या कहा गया है? झूठों का बाप। झूठ के साथ साथ गुर्बत का हमला, गुर्बत के साथ साथ बीमारी का हमला, इसके साथ साथ खानदान में लड़ाई झगड़े का हमला, इसके साथ साथ हसद का हमला, आपके अंदर दौलत की लालच का हमला। आज के नौजवानों को बदी का चाम देकर, बदी का लालच देकर, बदी की दावत देकर बदी का हमला। आज के नौजवान को नशे का हमला। ये सारे ही हमले जो हैं ये इब्लीस करता है, आप पर करेगा। आप उसके काबू नहीं आएंगे, आपके बच्चों पर करेगा। आपके बच्चे काबू नहीं आएंगे, आपके रिश्तेदारों पर करेगा, उन्हें आपके खिलाफ खड़ा करेगा। अगर वो काबू नहीं आए, आपके मोहल्लेदारों पर करेगा। अगर वो काबू नहीं आए तो आपके चर्च पर करेगा, आपके लीडर पर करेगा। किसी ना किसी तरह से वो हमला करेगा। लेकिन ईमानदार के पास इन सब हथियारों का होना इंतहाई जरूरी है। वो हमला करेगा, वो आपको बर्बाद करना चाहेगा, वो आपको मारना चाहेगा। लेकिन बाइबल ये बयान करती है, मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, ईमान से जीता रहेगा। हमले का दफा तो वही करेगा ना जो रास्तबाज है। हमले का दफा कौन करेगा? वही करेगा जो रास्तबाज है। आइए जरा मैं एक बंदे का यहां पर जिक्र करूंगा जिस पर अनोखा हमला हुआ, लेकिन उस हमले का दफा उसने कैसे किया। अय्यूब नबी की किताब अगर आप खोलें, अय्यूब नबी की कहानी पर गौर करें। अय्यूब की किताब खोलिए और उसकी इस कहानी को पढ़िए। अय्यूब नबी की जिंदगी पर गौर कीजिए। कैसा बदतरीन हमला था। पहले सारा माल लुट गया, यह हमला था, शैतान का हमला था, नापाकूतों का समझ ले हमला था। ये सारा माल लुट गया, जानवर सारे लुट गए, सब कुछ बर्बाद हो गया।
आखिर में बच्चे वो भी मर गए, लेकिन अय्यूब ईमान में मजबूत रहा, अपने ईमान के अंदर कायम रहा। सारा कुछ लुट जाने के बाद भी, बच्चों के मर जाने के बाद भी उसने यही कहा, खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, खुदावन का नाम मुबारक हो। सिर्फ इतना ही नहीं, अय्यूब खुद बीमारी की हालत में है, फिंसियों और फोड़ों से बदन जो है वो भरा हुआ है, बदन के अंदर रसौलियां, फोड़े, उनके अंदर से पीप, गंद निकल रहा है, खून रस रहा है उनमें से, जख्मों में से। बीवी खुदा के खिलाफ उठ खड़ी हुई, कहने लगी कि कौन सा खुदा है जिसकी तू इज्जत करता है, जिसकी तू प्रस्तुत करता है, जिसके तू गुण गाता है, देख तेरी हालत। लेकिन अय्यूब ने कहा क्या? अय्यूब का जवाब ईमानदारी के साथ देखिए, रास्तबाजी में जवाब सुनिए कि हम खुदावन से सुख पाएं और दुख ना पाएं। दुश्मन का मुंह कैसे बंद किया? रास्तबाजी से जवाब दिया कि खुदावन से सुख पाएं और दुख ना पाएं। आज ईमानदारों, आपको मुखातिब करना चाहता हूं, चर्च कलीसिया आपको मुखातिब करना चाहता हूं, जितने इस वक्त मुझे सोशल मीडिया पे देखते हैं या प्रेस टीवी पे देखते हैं, आपको मुखातिब करना चाहता हूं। हो सकता है इब्लीस आप पर हमला करने के लिए कई हरबे इस्तेमाल करे। अभी मैंने कलाम मुकद्दस में से वर्स ये पढ़ी है, फिर पढ़ूंगा 11वीं आयत, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में। एक मंसूबा नहीं है, सुनिए, एक मंसूबा नहीं है। कितने हैं मंसूबे? अब मंसूबों की तादाद बयान नहीं की गई। मंसूबे, बात जमा में चली गई है। 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। यानी हर मुमकिन वो कोशिश करेगा कि किसी ना किसी तरह से आपको लेट डाउन किया जाए। आप जवानी के अंदर हैं, आपको तरह तरह की बीमारियां लगाएगा, लेकिन अगर वो रास्तबाजी का बख्तर, वो ईमान की शील और सिप पर अगर रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है आपके हाथ में है, तो आप दुश्मन के मंसूबों को चीर डालेंगे। अगर आप खुदावन में मजबूत हैं, तो इससे पहले कि दुश्मन आपके लिए मंसूबा बंदी करे, इससे पहले कि दुश्मन मंसूबे बनाए, आप उसके मजबूत किलों को ढाने वाले होंगे, क्योंकि आपके अंदर वो कलाम की कुदरत और आपके हाथ में वो रूह की तलवार है। जो सिपाही होता है ना, उसके साथ मंसूबा बंदी करने वाला लीडर भी होता है। उसके साथ कौन होता है मंसूबा बंदी करने वाला? एक जो सिपाहियों की पूरी प्लाटून होती है, गैंग होती है, उनके साथ एक लीडर होता है जो क्या करता है? मंसूबा बंदी करता है। अब गोले इधर को फेंको, इधर बात ना बने, फिर वो कुछ और अपना ज़हन देखता लड़ाता, फिर कहता है नहीं, अब गोला इतने मीटर हट के इधर को फेंको। अगर फिर बात ना बने, वो कहता थोड़ा स्टेप बैक हो जाओ, दुश्मन को थोड़ा और आगे बढ़ने दो, फिर कहता अब गोला दरमियान में फेंको। यानी कोई ना कोई है जो मंसूबा बंदी करता है। लेकिन यहां पर दुश्मन इब्लीस आपके खिलाफ मंसूबे बना रहा है, उसके मंसूबे हैं आपके खिलाफ। लेकिन याद रखिए, अगर वो मंसूबा बंदी कर रहा है, तो आपके साथ भी एक वो है जो लीडरों का लीडर है, जो बादशाहों का बादशाह है, जिसने आज तक कोई जंग नहीं हारी, और उसका नाम रूह कुद्दस है, जो आपको सिखाएगा, जो आपको बताएगा कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, अब तू इस तरफ हो जा, क्योंकि दुश्मन यहां से हमला करने को है।
अगर आप इन 7 हथियारों के बारे में सोचें, जो हथियार कलाम मुकद्दस में से जिनका जिक्र मैंने अभी पढ़कर सुनाया है, अगर आप इनके बारे में सोचें, हो सकता है नया नया ईमानदार जो है, जिसने ताज़ी ताज़ी तौबा की हो, जो अभी मैच्योर नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ में, जुनूनी है, जुनून उसके अंदर है, खुदा के लिए कुछ करे, खुदा के लिए आगे बढ़े, लेकिन अभी तजर्बा नहीं है, तजर्बा नहीं है अभी। हो सकता है वो सोचे कि ये 7 हथियार मैं इस्तेमाल कैसे करूंगा, मुझे तो इस्तेमाल करना नहीं आता, मुझे तो ईमान की शील्ड के बारे में नहीं पता, मुझे तो जो रास्तबाजी है इसके बारे में नहीं अभी पता, अभी ईमान का बख्तर जो मैं कैसे लगाऊंगा मुझे पता ही नहीं है। लेकिन अगर आपने रिसेंटली तौबा की है, आप अभी मैच्योर नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कलाम में लिखा है खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा। जब आप खुदा के रूह की बात सुनेंगे वो आपको सिखाएगा, क्योंकि कलाम में लिखा है वो मेरे हाथों को लड़ना और मेरी उंगलियों को जंग करना सिखाता है, और मैं उसके जोर से दुश्मन की पीतल की कमान को भी टेढ़ा कर दूंगा। किसके जोर से? किसके जोर से? खुदा के जोर से। और आज ईमानदारों, खुदा के कलाम के मुताबिक आखिरी 2-3 बातें करूंगा, इसके बाद वाइंड अप करेंगे। मैं चर्च को मुखातिब करना चाहता हूं, ईमानदार भाइयों को, बहनों को मुखातिब करना चाहता हूं। हो सकता है आपने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दी है, लेकिन यीशु मसीह को जिंदगी देने के बाद जिंदगी के अंदर तूफान उठ खड़े हुए। हो सकता है यीशु को कबूल करने के बाद खानदानी तौर पर खानदान में बड़े बड़े हंगामे बर्पा हो चुके हैं। इसके लिए सुनिए, समझ लीजिए, दुश्मन आपको खानदानी तौर पर बर्बाद करना चाह रहा है, और इसका जिक्र कलाम मुकद्दस के मुताबिक पैदाइश की किताब से ले लें, मुकाशफा तब चले जाएं, बेशुमार जगहों पर दुश्मन ने बादशाहों को इस्तेमाल किया, बेशुमार जगहों पर दुश्मन ने मौजूदा हुकूमतों को इस्तेमाल किया कि चर्चेस को बर्बाद किया जाए, खानदानों को बर्बाद किया जाए, मसीहत को बर्बाद किया जाए। लेकिन संभाला तब भी खुदा ने था, संभालेगा आज भी खुदा। अगर हंगामा आपके खानदान के अंदर है तो जिसने मुल्कों को संभाला वो खुदा आपके घराने को संभालने की कुदरत रखता है, रखता है वो खुदा। घबराइए नहीं, आपको मजबूत रहने की जरूरत है, ईमान में डटे रहिए, ये 7 हथियार मजबूती से बांधे रखें, कमर को कस के रखें, दुश्मन के सामने कभी घुटने मत टेकिए, जितना भी वजन डालता जाए, लेकिन अगर आपकी कमर कसी हुई है तो मैं ईमान रखता हूं खुदा का रूह कभी आपको झुकने ना देगा। दुश्मन चाहे कितने भी हमले कर ले, वो तरह तरह के तीर चलाए, बीमारी के, बेरोजगारी के, गुर्बत के, खानदान के अंदर अफरा तफरी, मियां बीवी के अंदर लड़ाई झगड़ा, बच्चों के अंदर नशे की आदत, जितने भी हमले वो कर ले, लेकिन अगर वो बख्तर बंद जो खुदा के बेटे यीशु के लहू का बख्तर है, जब वो होगा आप उसके अंदर प्रॉपर रैप होंगे, आप उसके अंदर महफूज होंगे, तो दुश्मन के जलते हुए तीरों का मुकाबला आप कर पाएंगे, क्योंकि यीशु के लहू की मोहर आपकी जिंदगी पर है। हालेलुया। उसके तीर आपका कुछ ना बिगाड़ पाएंगे। क्या दानियल पर तीर कम चले थे? चले थे कि नहीं? क्या दानियल मर गया? दानियल जिंदा रहा। कभी आस्तर की कहानी सुनी है? पूरी कौम पर तीर कम चले थे, क्या वो कौम मर गई?
क्या आस्तर मर गई? खुदा ने ईमान के वसीले उन्हें महफूज रखा। बाइबल मुकद्दस के अंदर कई ऐसे सुरमाओं का जिक्र है जिन्होंने ईमान की जंग लड़ी है, जो ईमान से गालिब आए हैं, जो दुश्मन के जलते हुए तीरों को बचाते हुए नजर आते हैं। आज चर्च कलीसिया आपके लिए खुदावंद की ये आवाज है, खुदावंद का ये पैगाम है, घबराइए नहीं। आपको इन हथियारों की जरूरत है जो खुदावंद के हैं। दोबारा से आपके लिए इन हथियारों को पढ़ना चाहता हूं। ये हथियार अपनी जिंदगी में अपना जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए, इन्हें ओढ़ना बिछौना बना लें। आप समझ लें इनके बगैर आपकी जिंदगी खाली है। नंबर 1, सच्चाई से अपनी कमर कसकर। कैसे? सच्चाई से आप चर्च, सच्चाई से अपनी कमर कसकर, रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। नंबर 2 क्या है? रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। नंबर 3, पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर। नंबर 4, ईमान की सिप पर लगाकर। नंबर 5, निजात का ख्वाद। नंबर 6, रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है। नंबर 7, हर वक्त हर तरह रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। ये 7 हथियार अगर आपकी जिंदगी का हिस्सा हैं तो मैं ईमान रखता हूं आप दुश्मन पर गालिब रहेंगे। दुश्मन चाह कर भी आप पर हमला ना कर पाएगा, क्योंकि उसे वो सारी चीजें दिखाई देती हैं जिनसे वो डरता है। और सबसे बढ़कर अगर आपकी जिंदगी में यीशु मसीह का लहू है तो दुश्मन चाह कर भी आपको कभी छू नहीं सकता, क्योंकि यीशु के लहू में कुदरत पाई जाती है। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।